स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मैं मिलकर आपको अगले आधे घंटे में 20 ऐसे आइडियाज बताएंगे जो इंट्राडे में आज मुनाफा कमाकर आपको दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। और देखिए आप, पिच रिपोर्ट थोड़ी सी बेटर दिख रही है। या यूएस के मार्केट में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली, हालांकि बहुत बड़ी तेजी नहीं हुई क्लोजिंग बेसिस पर, लेकिन फिर भी रिकवरी देखने को मिली है, ये एक अच्छी बात है। एफओएमसी की जो बैठक हुई थी पिछले महीने, उसके मिनट सामने निकल कर आए और आप देखिए मिनट्स में अभी भी राय बटी हुई है। अब ब्याज दरें अगले महीने बढ़ेंगी, इसको लेकर कोई साफ क्लैरिटी नीरज अभी निकल कर आई नहीं है। और इसीलिए आप देखिए भारतीय बाजारों को एक रिलीफ देखने को मिल रहा है। हांगकांग के बाजारों में एक तेजी देखने को मिल रही है और जापान का बाजार नीचे इसलिए है क्योंकि जो एक्सपोर्ट वहां पर घट रहा है उससे वो चिंतित है। लेकिन कमोवेश बाकी बाजार थोड़े स्टेबल है और इसलिए एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि आज एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। 15 अंक ऊपर हम खुल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल खरीदारी का ही रुझान रखना चाहिए और बढ़ भी जाए तो क्या है, भारत बाजार से ज्यादा थोड़ी रिटर्न दे पाएंगे, तो आना तो उनको यही पड़ेगा। इसलिए सेक्टर से बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। वैसे भी फेड के जो मिनट्स है वो हिस्ट्री है, हिस्ट्री बैठे उसका, तो अभी वो उस पर फोकस नहीं है। अभी फोकस तो इस समय बाजार में जहां तेजी और जबरदस्त लिक्विडिटी की वजह से रनअप देखने को मिल रहा है, तो सेक्टर से लगता है खरीदारी के ही फोकस करना चाहिए। लेकिन शुरुआत में एक सेल साइड से करूंगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स पहला स्टॉक होगा जहां पे बिकवाली की सलाह है, क्योंकि कल दिल्ली सरकार में एक फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि शराब की कोई नई दुकान दिल्ली में अब नहीं खुलेगी और जो पुरानी दुकानें हैं, अगर वहां की लोकल जो मोहल्ला सभा, एक नया कॉन्सेप्ट बनाया था इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने, वो मोहल्ला सभा तय करेगी कि ये जो मौजूदा दुकान है वो वहां रह सकती है उस मोहल्ले के आसपास या उसको वहां से हटा दिया जाएगा। तो चूंकि जिस तरीके का एक नया सेटअप लेके आई है उसमें थोड़ी दिक्कत होने वाली है नई लिकर कंपनियों के लिए, क्योंकि नई शॉप्स नहीं खुलेंगे और पुरानी भी शिफ्ट की जा सकती हैं। पब्लिक आउटराई बहुत ज्यादा है और ये एक बड़ा फैशन सा बन गया है हेमंत पॉलिटिकली कि शराबबंदी की। देखिए बिहार में बंद हो गई है, केरल में बंद हो गई, तमिलनाडु में फेज वाइज चल रहा है। और सबसे बड़ी चिंता की बात है, जो यूएसएल के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ब्राइट स्पॉट है, सबसे बढ़िया मार्केट है उत्तर प्रदेश, वहां चुनाव होने अप्रैल में, तो उससे पहले एक बार फिर से ये शुरू होगा कि अपने अपने मैनिफेस्टो लोग डालेंगे। तो एक दिक्कत ये लेकर स्टॉक्स के लिए है। शॉर्ट करके चलिए, 2100 का लक्ष्य होगा 2223 पे। आम आदमी पार्टी ने भी मैनिफेस्टो में डाला था और आप देखिए उसके बाद जब से उनकी सरकार बनी है 60 दुकानें वहां नई करीब 72, 60 का ये एक बड़ा जोकिंगली मार्केट में चल रहा है कि 72 नई दुकानें खुलने के बाद अब कहने दुकान नहीं खुलेगी। तो इसलिए फिलहाल उन्होंने इस तरह का मन बनाया है कि वापस से लोगों का कॉन्फिडेंस हासिल करें। इस सेक्टर के लिए थोड़ी सी सेंटीमेंट के लिहाज से नीरज बता रहे हैं खराब खबर है, लेकिन आप देखिए मेटल कंपनियों के लिए अच्छी खबर है और इसीलिए शुरुआत में 2 मेटल कंपनियों को टीम में शामिल किया है, भूषण स्टील और मोनेट इस्पात। और आपने कल भी देखा मेटल सेक्टर ने नया 52 वीक हाई लगाया। आज जो फोकस है हमारे टीम का वो ज्यादातर उन स्टॉक्स के ऊपर और उन सेक्टर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो 52 वीक हाई पर पहुंचे हैं। ये शेयर जरूर अभी आपको पिटे हुए लेवल्स पर मिल रहे हैं, यहां पर खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन आप देखिए इसमें जो दिग्गज हैं उन्होंने अच्छा प्रदर्शन सेक्टर में दिखाना शुरू कर दिया है। छोटी मझोली कंपनियों के लिए भी अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। मिसाल के तौर पर कल ही देर शाम देखिए कोल्ड रोल फ्लैट प्रोडक्ट के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का नोटिफिकेशन कल वित्त मंत्रालय ने जारी किया है। तो हालांकि खबर पहले थी, लेकिन क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो अब ये लागू हो गया है। यहां पर एक अच्छी खबर मानी जाएगी, राहत की बात है इस पूरे सेक्टर के लिए। इसलिए भूषण स्टील पर भी बुलिश है, मोनेट इस्पात पर भी बुलिश है। मोनेट इस्पात पर 24 का टारगेट और भूषण स्टील पर 43 के टारगेट के साथ आपको आज इन दोनों शेयरों को अप्रोच करना चाहिए। नीरज अगला शेयर बताइए। गैमन इंडिया अगला शेयर होगा और इनके लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि इनको जो है एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है एनएचएआई की तरफ से 870 करोड़ रुपए का। ये ईपीसी प्रोजेक्ट है। अक्सर को लगता है कि ऐसी खबरें जब भी आती है तो स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम दिखता है क्योंकि ऑर्डर बुक बढ़ रही है और वैसे भी आपने देखा होगा कि हाईवे सेक्टर बहुत ज्यादा हरकत में और रोड प्रोजेक्ट्स वाली कंपनियों में तेजी देखने को मिल रही है। तो इस खबर के चलते स्टॉक में उछाल आ सकता है। 16 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 14 रुपए पे स्टॉप लॉस रखें। वीआईपी के ऊपर रखिए नजर, ये सूटकेसेस बनाने का कामकाज करती है और आप देखिए जिस तरह से हम आपको हर रोज बता रहे हैं कि जो एरियर है 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशंस को लागू करने के बाद वो एरियर इस महीने के अंत में कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को मिलता हुआ दिखेगा। करीब करीब 34,600 करोड़ रुपए के आसपास का एरियर तनख्वाह के साथ इस बार मिलेगा। जाहिर सी बात है लोग खर्चा करेंगे इस पे,
टू व्हीलर स्टॉक्स में कल हमने तेजी होती हुई देखी थी इसी खबर के दम पर, और आज इस तरह के दूसरे कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में तेजी देखी जा सकती है। वीआईपी इसी तरह का शेयर है। और आप देखिए कल जो नीरज एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि मिलिट्री कैंटीन की जो बिक्री है वो सबसे बेहतरीन है, और मिलिट्री कैंटीन को अगर एक कंपनी जो बड़े मायने में प्रोडक्ट सप्लाई करती है वो वीआईपी है, और वीआईपी इनका बड़ा मिलिट्री कैंटीन का सेल्स उनको अच्छी मिलती है। जाहिर सी बात है इस तरह के शेयर आज फोकस में रह सकते हैं। 135 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 125 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। जी हाँ, ये बड़ा एक अच्छा फैक्ट था कि सीएसडी कैंटीन बेस्ट रिटेल चेन इस देश में किसी भी कंपनी के तुलना में, तो ये बड़ा अच्छा फैक्ट था एक देखने को। लेकिन चलिए अगला स्टॉक मेरा होगा उत्तम गलवा, और इनकी एक ग्रुप कंपनी है उत्तम गलवा मेटेलिक्स, उसमें चाइनीज कंपनी टिट4 स्टेक ले रही है, और इसमें ऑलरेडी एक पॉस्को जो है कोरियन कंपनी उसका स्टेक है, तो वर्धा की जो यूनिट है उसको एक्सपैंड किया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है इसके लिए। बड़ी खबर इसलिए कि उत्तम गलवा ग्रुप जो है पूरा बहुत ज्यादा दिक्कतों में, कर्ज में फंसा हुआ है, और बैंकरों की तरफ से लगातार दबाव बना हुआ है कि आप अपना स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर लेके आइए। तो उसी मुहिम के तहत ये इस जो ग्रुप कंपनी है उत्तम गलवा की उसमें लेके आए। सिलेक्टर्स को लगता है कि ये पॉजिटिव खबर है, और एंटी डंपिंग ड्यूटी वाली तो आज है ही है स्टील कंपनी के लिए बढ़िया खबर। 33 का लक्ष्य लेते हुए खरीदारी करें, 28 पे स्टॉप लॉस रखें। एस्कॉर्ट्स के ऊपर रखिए नजर, लगातार हमारी टीम में शामिल है, लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, बिक्री के आंकड़े भी अच्छे आ रहे हैं और कंपनी के नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं, मार्जिन्स भी ग्रो कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए। आप देखिए जो नॉन कोर एसेट्स हैं उसको भी ये कंपनी बेचने का काम करे, तो हर फ्रंट पर अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। आज भी तेजी देखने को मिल सकती है। 320 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें, 310 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। आज उन शेयरों के ऊपर फोकस है जो लगातार 52 वीक्स हाईज को छू रहे हैं। एस्कॉर्ट्स इसी तरह का एक शेयर है, यहां आपकी नजर होनी चाहिए। नीरज अगला शेयर बताइए। नतीजों फोकस रहेगा अब आज भी, और फिलिप्स कार्बन वो स्टॉक होगा जहां पे खरीदारी से सिलेक्टर्स दे रहे हैं। मुनाफा 3 करोड़ से बढ़कर 12 करोड़ हो गया है, और आप मार्जिन देखिए 8% से बढ़ के 11%, ये 3% का इजाफा मार्जिन में हुआ। हालांकि आमदनी थोड़ी सी आपको कम होती दिखेगी, लेकिन नतीजे काफी बेहतर माने जा रहे हैं। 225 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 200 पे स्टॉप लॉस रखें। अनंतराज इंडस्ट्रीज, इसके ऊपर भी सिलेक्टर्स बुलिश हैं। इसने भी कुछ ही दिन पहले 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर हुआ था। दरअसल अब आपकी नजर होनी चाहिए रेट सेंसिटिव स्टॉक पर, और क्यों होनी चाहिए, साफ वजह है। देखिए अब नए आरबीआई गवर्नर का जो अनाउंसमेंट है, एक्सपेक्टेशंस यही लगाई जा रही हैं कि इस हफ्ते हो सकता है, और डॉक्टर राजन ने जिस तरह से जो अभी आरबीआई गवर्नर है उनका टर्म 4 तारीख को एक्सपायर हो रहा है, उन्होंने जिस तरह से अपना स्टांस रखा था, ग्रोथ से ज्यादा फोकस उनका इन्फ्लेशन पर था। तो नए गवर्नर आएंगे वो शायद ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस देंगे, ये बाजार मानकर चल रहा है, ये बल्कि होप कर रहा है। और अगर ऐसा होता है, ऐसा कोई नाम आता है जिससे लगता है कि ब्याज दरें घटेंगी और 4 अक्टूबर को एक बड़ी कटौती होगी, तो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलेगी। इसीलिए अनंतराज को टीम में शामिल किया है। आगे कुछ बैंकिंग शेयर भी है हमारी टीम में। 59 के टारगेट्स के साथ अनंतराज को आप आज अप्रोच कर सकते हैं। 55 का स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। एक और स्टॉक नतीजों के आधार पर चुना है यूफ्लेक्स, जो पैकेजिंग सेक्टर में है, और सिलेक्टर्स को लगता है कि नतीजे इसके आप देखिए, मुनाफा 77 करोड़ से बढ़कर 86 करोड़ पे पहुंच गया है। आमदनी में हल्की सी यहाँ पे कमी दिखेगी, लेकिन एबिटा और मार्जिन में 1-1.5% के इंप्रूवमेंट दिखे। तो सिलेक्टर्स को लगता है कि नतीजों के इस लिहाज से देखना चाहिए कि मार्जिन इंप्रूवमेंट है, प्रॉफिट बढ़ा है, क्योंकि इकोनॉमी ओवरऑल है, इसलिए आपको रेवेन्यू में थोड़ी सी कमी दिखेगी, लेकिन सिलेक्टर्स को लगता है बाजार के नतीजे पसंद आएंगे। 253 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 232 पे स्टॉप लॉस रखें। और अब वक्त है डिपेंडेबल स्टॉक का। डेल्टा कॉर्प, ये है मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक, और आप सब जानते हैं डिपेंडेबल का दर्जा क्यों दे रहे हैं। जी हाँ, लगातार हमारी टीम में रह चुका है, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। सिलेक्टर्स का पहले टारगेट था 100 का, उसको पार किया, और अगला टारगेट है 150 का, उसके करीब आज जाने की कोशिश करेगा। कल भी हालांकि 140 रुपए का 52 वीक हाई स्टॉक ने लगाया था। हर रोज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, और जिस तरह से आगे आने वाले ट्रिगर्स जो हैं उसको लेकर बाजार काफी उत्साहित है। अगर ऑनलाइन कैसीनो कारोबार में किसी कंपनी के साथ ये टाई अप करते हैं तो वो पॉजिटिव माना जाएगा। दमन में जो इनका कैसीनो खुला हुआ है उसको लाइसेंस मिलता है तो वो पॉजिटिव माना जाएगा। और जिस तरह से कंपनी ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं इस बार, आप देखिए एक रनअवे रैली देखने को मिल रही है। सिक्किम में भी इन्होंने एक जो एक्सपेंशन का काम किया है वो भी पॉजिटिव माना जा रहा है, और आप देखिए एक अच्छी तेजी यहां पर बनती हुई दिख भी रही है। आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। 150 तक आप इसे होल्ड भी कर सकते हैं अगर आपने वो सलाह मानकर इस शेयर को अपनी टीम में शामिल किया हुआ है, अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया हुआ है। आज बहरहाल अगर ट्रेडिंग करनी है तो 135 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन आप बना सकते हैं। यह मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। नीरज, आपका कौन सा है?
रियल एस्टेट पे हम भी फोकस कर रहे हैं क्योंकि एक ऐसी कंपनी है बॉम्बे डाइंग जो रियल एस्टेट और टेक्सटाइल दोनों में है। नतीजों पे ही सेलेक्टर्स को लगता है फोकस करना चाहिए। कंपनी ने जो अपनी Q1 की आमदनी प्रेजेंट की थी वो 408 के मुकाबले 442 करोड़ थी और जो लगातार कंपनी नुकसान दिखा रही थी उसमें कमी आई है जो 53 करोड़ से घट के अब 45 करोड़ पे रहा है। सेक्टर्स को ये पसंद आ रहा है और मार्जिन देखिए आप 5 से सीधे बढ़ के 11%। तो जो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉफिट जो आपका बनना चाहिए उसमें जो नुकसान हो रहा है तो वो घटा है, साथ ही मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है और रेवेन्यू बढ़ा देखने के लिए। साथ ही कंपनी ने एक बोर्ड मीटिंग भी जो 12 अगस्त हुई थी उसमें पुणे की यूनिट के कुछ लोगों को VRS देने की योजना बनाई क्योंकि अपने आप को लाइट करना चाहते हैं। साथ ही अब ये बहुत स्ट्रांग बज है कि एक बड़ा लैंड पार्सल कंपनी हाइव ऑफ कर सकती है, उसको बेच सकती है और कैपिटल रेज करेगी। मे भी हो सकता है वो पुणे के आसपास जो यूनिट्स लगे हुए लैंड पार्सल से वो हो सकते हैं या बॉम्बे के भी हो सकते हैं। तो सेक्टर्स लगता है इन दोनों ही खबरों के चलते यहाँ पे एक अच्छी रैली बनती हुई आपको देखने को मिल सकती है। और टेक्सटाइल जो होम टेक्सटाइल बिजनेस है वो ऑलरेडी बहुत बेहतर कर रहा है और उस सेगमेंट के लिए जो तमाम गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट पैकेजेस ये सब आ रहे हैं तो उसका फायदा हो रहा है। 54 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 43 पे स्टॉप लॉस रखें। चलिए, तो अब तक हमने आपको बताया 6 स्टॉक्स, डिपेंडेबल तो बता दिया, लेकिन फ्री हिट कौन सा है, पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। जी हाँ, बाकी के बचे हुए 4 शेयर हम दोनों आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्वागत है एक बार आपका फिर से। अब मेरी टीम पे जल्दी से नजर डाली जो अब तक 6 स्टॉक हमने आपको बताया। यूनाइटेड स्पिरिट्स शॉर्ट करिए, गैमन इंडिया ऑर्डर मिला है, उत्तम गैल्वा में एक टाई अप हुआ चाइना के साथ, फिलिप्स कार्बन यूफ्लेक्स बेहतर नतीजे और बॉम्बे डाइंग नतीजों के बाद रीरेटिंग की खबरें, तो सेक्टर पर खरीदारी करनी चाहिए। हेमंत की टीम में नजर डालिए, स्टील सेक्टर फोकस में है, एंटी डंपिंग ड्यूटी का नोटिफिकेशन जारी हो गया तो भूषण स्टील, मोनेट इस्पात खरीदिए। VIP में फोकस करिए, CSD कैंटीन की बेटर सेल्स पे सेक्टर पर चलना चाहिए। वहीं स्कॉट्स और अनंतराज 2 और स्टॉक्स होंगे खरीदारी करने के लिए। वहीं डिपेंडेंट तौर पर डेल्टा कॉर्प जो हेमंत की टीम में तब से शामिल है जब से इसने अब तक 50% रिटर्न दे दिया है, तो सेक्टर्स लगता है कि अभी भी इसमें दमखम बाकी है। लेकिन मेरी टीम का अगला स्टॉक आपको बताऊं, 7वां स्टॉक होगा जियोजित BNP पार्ibas। 30 तारीख को FIPB की एक बोर्ड बैठक है जिसमें इस कंपनी के एक प्रस्ताव को मंजूरी मिलने वाली है। काफी समय से सेक्टर्स लगता है कि एक सेंटीमेंट के तौर पे पॉजिटिव, वैसे भी ये अप्रूवल लगभग तय है कि मिल जाएगा। 44 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 39 पे स्टॉप लॉस रखें। HOEC के ऊपर रखिए नजर। आपको बता दूं कि ये शेयर नीरज जैकपॉट स्टॉक भी था और आप देखिए हर रोज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। 52 वीक हाई कल इसने जड़े हैं और 44.75 का लेवल कल हमने देखा इसमें इंट्राडे में आता हुआ नजर आया। आज 46 तक के लेवल्स यहां पर देखे जा सकते हैं। सरकार जिस तरह से ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स को ऑक्शन करने के लिए रोड शोज कर रही है और इस कंपनी के मैनेजमेंट से मैंने खुद बात करी थी CNBC आवाज पर ही, तब उन्होंने कहा था कि वो ऑक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। उनको बड़ी उम्मीदें हैं, काफी लंबे समय के बाद सरकार ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स का ऑक्शन कर रही है, तो यहां से अच्छी खबरें का फ्लो और आगे जारी रह सकता है। 46 के टारगेट्स आज के लिए ही हैं, 43 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग साइड पर आज ट्रेड कर सकते हैं। नीरज, आपका मिडिल ऑर्डर का अगला शेयर बताइए। फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइजेज अगला स्टॉक होगा और एक खबर CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर है कि ये कंपनी है एक बातचीत कर रही रिटेल में, ब्राजील की एक बड़ी पोल्ट्री कंपनी है उसके साथ उतरना चाहती है और चूंकि जो FDI के नए नियम आसान हुए रिटेल कंपनियों के लिए उसका फायदा उठाने के लिए कंपनी एक टाई अप कर रही है और FDI लेके आएगी और ये एक बड़ा गेम चेंजर जैसे स्टॉक के लिए हो सकता है। तो सेक्टर्स को लगता है कि फ्यूचर कंज्यूमर में आपको फोकस करना चाहिए। आप इन खबरों चलते इसमें तेजी बन सकती है। 23.50 का लक्ष्य होना चाहिए, 21 पे स्टॉप लॉस। इंडियन बैंक ये एक ऐसा सरकारी बैंक है जो लगातार 52 वीक्स हाईएस्ट को छू रहा है और आज जो थीम है हमारे सिलेक्टर्स ने चुना है वो मजबूत शेयर है थीम। यहाँ लगातार उन शेयरों पर आपकी नजर होनी चाहिए जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इंडियन बैंक इसी तरह का एक शेयर है और जिस तरह से मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया, अगर RBI गवर्नर की नए गवर्नर की नियुक्ति का अनाउंसमेंट आज कल में आता है, इस हफ्ते आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि 4 सितंबर को रघुराम राजन जी का टेन्योर समाप्त हो रहा है, तो PSU बैंक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। इसी होप में कि जो नए गवर्नर होंगे वो NPAs को लेकर इतना शायद कड़ा रुख ना अपनाएं और जो नए गवर्नर होंगे वो रेट कट के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। ये सब होप्स है मार्केट में और इसीलिए मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि इन होप्स के चलते PSU बैंक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। 230 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 215 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है।
कॉक्स एंड किंग्स फ्री हिट स्टॉक होगा और सेक्टर्स यहाँ पे खिलाई जाएंगे। जैसे कि हमारी थीम लगातार चल रही सेक्टर्स की कि नतीजों के बाद उन स्टॉक्स को देखिए जहां पे री रेटिंग की पूरी गुंजाइश है। मुनाफा देखिए 12 से बढ़कर 26 करोड़, आमदनी 119 करोड़ से बढ़कर 132 करोड़ और जो मार्जिन है उसमें मैसिव इंप्रूवमेंट है जो कि 12 से बढ़कर 24%, डबल हो गया है। सेक्टर्स लगता है ये बहुत पॉजिटिव है। साथ ही फेस्टिव सीजन सामने खड़ा हुआ है, लंबी लंबी छुट्टियां हैं, लंबे वीकेंड्स हैं, तो उसका एक बड़ा फायदा होगा। जो सेक्टर्स को लगता है ये स्टॉक बिल्कुल पॉइज्ड है ग्रोथ के लिए। साथ ही फंड बाइंग लगातार जारी है। जुलाई में ही न्यू होराइजन फंड ने 185 के भाव पे 45 लाख शेयर खरीदे हैं, उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में खरीदारी करने के लिए। हमें लगता है कि आज कम से कम 200 का टारगेट ये जरूर हिट करेगा। खरीदारी करके चुने 180 पे स्टॉक लॉस रखें। जागरण प्रकाशन ये वो स्टॉक है जिस पर सिलेक्टर्स बुलिश हैं। दैनिक जागरण नाम से ये अखबार निकालने का काम करती है और नॉर्थ इंडिया में काफी बड़ी इम्पैक्ट भी है इस कंपनी की। और आप देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस की बात नीरज ने शुरुआत में करी, ये वो कंपनी है जिसमें एक अच्छी खासी तेजी इलेक्शन शुरू होने से पहले ही देखने को मिल जाएगी। और आप देखिए कल इसने इस तरह के संकेत दे भी दिए हैं। कल ही शेयर ने नया 52 वीक हाई लगाया है और ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। कई बड़े घरेलू ब्रोकरेज हाउसेज स्टॉक के ऊपर बुलिश रहे हैं। हालांकि अब तक शेयर ने अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया है और इसी तरह के शेयरों को आपको चुनना चाहिए जहां आगे के आउटलुक अच्छा है। उत्तर प्रदेश इलेक्शन के चलते ज्यादा से ज्यादा एड्स इनको मिलेंगे और जनरली हम देखते हैं इलेक्शंस के बाद और वो जो वाला जो क्वार्टर होता है उसमें अच्छे नतीजे कंपनियां पेश करती हैं, चाहे वो टेलीविजन कंपनियां हों, चाहे वो अखबार चलाने वाली कंपनियां हों। तो यहां पर नजर होनी चाहिए। 198 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 185 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। हेमंत, अब यहाँ पे जरूरी है कि हम ये जान लें कि हमारा पिंच हिटर स्टॉक कौन होगा, क्योंकि ये स्टॉक होता है जो बाद में एकदम फोटो फिनिश करके आपके रिटर्न को इंक्रीज कर देता है। तो आपका क्या होगा स्टॉक? मेरा पिंच हिटर स्टॉक होगा गुजरात एल्कलीज। देखिए केमिकल शेयरों में जिस तरह की दमदार तेजी देखने को मिल रही है उसके चलते इस शेयर को आज टीम में शामिल किया है। और आप देखिए कल GHCL में हमने देखा नए 52 वीक हाईज लगे। गुजरात केमिकल्स में एल्कलीज में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली। इस शेयर ने भी 52 वीक हाई को कल गड़ा है और ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। इसके अलावा सुदर्शन केमिकल एक ऐसा स्टॉक है जो कल 10% की अपर सर्किट पर जाकर बंद हुआ था। वहां पर कुछ बड़े फंड हाउसेज ने, मॉर्गन स्टैनली ने खरीदारी करी है। ये वो सेक्टर है जो सेक्टर ऑफ द डे आज फिर से रह सकता है, इसीलिए इसको पिंच हिटर का दर्जा दिया है। गुजरात एल्कलीज पर मेरे सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। आपके सिलेक्टर्स ने किस शेयर को चुना है? हेमंत, केमिकल स्टॉक्स की रैली तो अनबिलीवेबल है। सुदर्शन केमिकल की आपने चर्चा की, मैं उसको ट्रैक कर रहा हूँ। 100 रुपए से 350 रुपए सिर्फ 2 महीने के अंदर। ये केमिकल कंपनियों की दमदार रैली जो चल रही है मुझे लगता है कि आगे कंटिन्यू रहेगी। कल भी मैं देख रहा था कि उसमें लगातार दूसरे दिन अपर सर्किट था। बहरहाल मेरी टीम का जो पिंच हिटर होगा रुचि सोया होगा। हमने इसको इसलिए चुना कि कर्नाटक सरकार से इनको एक मंजूरी मिली है वहां पे ये प्लांट लगाने वाले, जहां पे एडिबल ऑयल या उससे रिलेटेड तमाम बाई प्रोडक्ट्स बनाएंगे। जो इनका न्यूट्रीला है उसको वहां बनाएंगे। ये एक बड़ा इनके लिए फायदा है क्योंकि काफी समय से कंपनी ट्राई कर रही थी। इन्होंने अप्लाई किया था इसी 2015 में, उसकी मंजूरी अब इनको मिली तो नया प्लांट वहां पे सेटअप हो रहा है। साथ ही ड्यूटी सरकार ने जो सेफगार्ड ड्यूटी लगाई है उसकी वजह से एडिबल ऑयल के डोमेस्टिक प्लेयर को काफी सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही ये जो फेस्टिव सीजन चल रहा है उसमें ऐसे स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए जहां पे ये सारे कंजम्पशन बढ़ने वाले हैं, तो उसकी गुंजाइश है। अडानी विल्मर के साथ भी इनका एक बड़ा रिटेल प्लान है जिसमें ये कंज्यूमर कंपनी के तौर पर सामने आएंगे। 25 का लक्ष्य होना चाहिए, 21 पे स्टॉप लॉस। चलिए, तो अब तक हमने आपको बता दिए 10 स्टॉक्स और नजर होनी चाहिए आपकी SGX निफ्टी पर भी। देखिए धीरे धीरे मजबूती की तरफ ये बढ़ रहा है और ब्रेक लेंगे यहां पर। ब्रेक के बाद हम आपको ये बताएंगे कि कैप्टन चॉइस आज कौन सा, और एक क्विक रिकैप भी देंगे पूरी की पूरी टीम का। एक बार फिर से स्वागत है आपका और पूरी टीम आपके सामने पेश करते हैं। हेमंत, एक आज भी आपके पास ऑप्शन है बिकवाली का। नहीं, मैं तो बल्लेबाजी के साथ ही जाना चाहूंगा। देखिए जो मेरा थीम है 52 वीक्स हाई वाले शेयर, उसमें अगर एक शेयर आपका टीम में फिट बैठता है तो वो है आज आपका फ्री हिट शेयर कॉक्स एंड किंग्स। लगातार देखिए तेजी दिखा रहा है। सी आवाज का जैकपॉट स्टॉक भी रहा है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं आजकल। तो यही शेयर है जिस पर हमारे सिलेक्टर्स भी बुलिश हैं। कई बार हमने भी अपनी टीम में इसे शामिल किया है। तो ये होगा आज का कैप्टन चॉइस। लेकिन मेरी टीम पर नजर डालकर बताइए आपको एक शेयर सबसे अच्छा कौन सा लगता है?
देखिए इशारा पहले ही लोग समझ गए होंगे कि मुझे केमिकल स्टॉक बहुत पसंद आ रहा है। गुजरात अल्कलीज निश्चित तौर पे है, क्योंकि पूरा सेक्टर किसी भी स्टॉक को आप उठा के देख लीजिए, बहुत बढ़िया रैली इसने दिखाई और ये रैली अभी भी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जब तमाम एक्सपर्ट्स ने बात की उनका कहना कि अभी तो शुरुआत है, ये आप बिल्कुल अभी तो शुरू के दौर में आप देख रहे हैं। हमें लगता है कि गुजरात अल्कली डेफिनेटली खरीदारी करना चाहिए, लक्ष्य आपका पूरा होगा। मेरी टीम में आप देखिए पूरी तरीके से बल्लेबाजी फोकस है, केवल एक गेंदबाज शामिल किया यूनाइटेड स्पिरिट्स, क्योंकि उसमें दिल्ली में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। गेमर इंडिया ऑर्डर मिला है, उत्तम गहलोत की एक टाई अप हो रहा है, फिलिप्स कार्बन यूफ्लेक्स बेहतरीन नतीजे हैं, बॉम्बे डाइंग नतीजों के बाद रीरेट हो रहा है, एक लैंड पार्सल बेचने की खबरें, जियोजीत पांडपा पीबीआई से इनकी एक मंजूरी मिलने की उम्मीद है। फ्यूचर कंज्यूमर ब्राजील की कंपनी के साथ टाई अप करके एफडीआई लाने वाले, वो अच्छी खबर है। कॉक्स एंड किंग्स यहां पे भी एक मजबूती है, नतीजों के बाद रीरेट होगा। रुचि सोया कर्नाटक सरकार से इनको एक नया प्लांट लगाने की मंजूरी मिली है। 10 के 10 बल्लेबाज हैं। मेटल सेक्टर ने जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन दिखाया, सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रही है, इसका फायदा भूषण स्टील और मोनेंट इस्पात को मिलेगा। पिटे हुए काउंटर्स हैं। हालांकि मेटल इंडेक्स 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर है, लेकिन इन शेयरों में कुछ जबरदस्त तेजी अब तक नहीं देखने को मिली है, अब शायद देखने को मिले। वीआईपी, स्पॉट्स, अनंतराज, डेल्टा कॉप, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर सिलेक्टर्स अलग अलग खबरों की वजह से बुलिश है। उनमें से कई शेयरों में लगातार 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर लगते हुए दिख रहे हैं। एचओईसी ने कल ही नया 52 वीक हाई लगाया था, अच्छी तेजी यहां पर आज फिर देखने को मिलेगी। इंडियन बैंक ने भी एक नया 52 वीक हाई लगाया था। आज दरअसल थीम यही है, जो शेयर मजबूत है वहां पर और बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आएगा, वहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। फ्री हिट का दर्जा में सिलेक्टर्स ने दिया है जागरण प्रकाशन को। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले यहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। वैसे आपको बता दूं, इस शेयर ने भी कल नया 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छुआ था और गुजरात अल्कलीज ने भी इसी तरह का अच्छा प्रदर्शन कल भी दिखाया था। वो मोमेंटम आज भी कंटिन्यू रह सकता है। चलिए, ये तो थे अब तक के हम दोनों के 10-10 स्टॉक्स। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ ही, क्योंकि ब्रेक के बाद एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं।